हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी एक्सेप्शंस याद करवा दूंगा, प्लस एक जगह लिखवा दूंगा। इस पूरी वीडियो को देख लोगे तो आपके आने वाले एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन इसी से कवर हो जाएंगे। वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ जेई और नीट के क्वेश्चंस भी लिए हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे कैसे रिसेंटली एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं। सारी एक्सेप्शंस को कवर करते हुए चलते हैं और मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाते हुए चलना दोस्त। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना। इन जनरल इन जनरल एक पॉइंट सोच के बताओ, टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में जाने पर साइज क्या करता है? सर साइज डिक्रीज करता है। जहां जहां एक्सेप्शन है वो मैं बताता हूँ चल रहा हूँ। ग्रुप 13, ग्रुप 13 में साइज का ऑर्डर देखना, थैलियम इंडियम। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत सिर्फ गैलियम और एल्यूमिनियम में है। एल्यूमिनियम का साइज, एटॉमिक साइज गैलियम से ज्यादा है, पहला एक्सेप्शन। रीजन भी है बट ठीक है, आप एक्सेप्शन के तौर पे इसे याद रखते हुए चलें। ठीक है। आईआईटी जेई में 2016 में पूछा भी है, एडवांस में जेई एडवांस 2016 का ये क्वेश्चन भी है। पहला एक्सेप्शन याद रखेंगे। दूसरा, महाफेमस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं नीट और जेई में। आइए देखते हुए चलते हैं। मैं डी ब्लॉक आपके सामने लिख रहा हूँ, मैं पूरा डी ब्लॉक आपके सामने लिख रहा हूँ, जहां 3D सीरीज है, 4D सीरीज है और 5D सीरीज है। जो ये लाल डब्बे में बंद एलिमेंट्स हैं ना, जो ये लाल डब्बे में बंद एलिमेंट्स हैं, इनमें ऑब्जर्व क्या किया गया? रेडियस ऑफ 4D सीरीज लगभग बराबर टू रेडियस ऑफ 5D सीरीज। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ तो सिल्वर और गोल्ड का रेडियस लगभग बराबर, कैडमियम और मरकरी का रेडियस लगभग बराबर। अच्छा, यानी डब्बे में जो भी है ना 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स, इन सबका रेडियस लगभग बराबर है और इसी फिनोमिना को कहा गया है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा जी, इसका यूज क्या है अभी बताता हूँ। अब देखो, मैंने ये जो डब्बे में बंद नहीं किया वो आप देख पा रहे हैं, ये स्कैंडियम, यूट्रियम और लेंथनम, इनके लिए आपको साइज लिखना है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ स्कैंडियम देन यूट्रियम देन लेंथनम, यानी यहाँ यूट्रियम और लेंथनम टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ये बॉक्स में जो बंद एलिमेंट्स हैं इन्हीं के अंदर आफ्टर लेंथनम ये इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा होता है। दैट इज वाई इट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान रखेंगे आप। अब देखो, एनसीईआरटी से पिक्चर मैंने चुरा ली है। कहना क्या चाहता है? पॉइंट पॉइंट समझना। अगला महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ग्रीन वाला जो दिखा रखा है, इन लोगों ने 3D सीरीज दिखा रखा है, 3D सीरीज। और 3D सीरीज में भी एक काम की बात मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ, जब बात चली है तो दूर तक जाएगी। 3D सीरीज के अंदर कुछ एलिमेंट्स मैं आपके सामने पहले लिखता हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। एकदम याद होनी चाहिए आपको। देखना, स्कैंडियम से लेकर लगभग मैंगनीज तक साइज डिक्रीज किया। लगभग मैंगनीज तक साइज क्या करता है? डिक्रीज। और आयरन कोबाल्ट निकल साइज रिमेन सेम, नियरली सेम, रिमेन सेम। और लास्ट में निकल कॉपर जिंक में जाते समय साइज रिलेटिवली इंक्रीज करता है, देख रहे हो? निकल कॉपर जाते समय साइज रिलेटिवली इंक्रीज करता है। अब ये क्वेश्चन जबरदस्ती एग्जामिनर ऐसा भी बना सकता है कि बताओ स्कैंडियम का साइज ज्यादा है या जिंक का। 3D सीरीज में क्या क्या हो रहा है सोचना, स्कैंडियम से मैंगनीज तक साइज डिक्रीज कर रहा है, फिर नियरली बीच में सेम है, और लास्ट में फिर से साइज इंक्रीज कर रहा है। अब वो जबरदस्ती पूछ ले, पहले डिक्रीज फिर सेम फिर इंक्रीज, तो बताओ स्कैंडियम और जिंक में साइज किसका ज्यादा? तो आप इस ग्राफ को दिमाग में रखोगे तो आइडिया रखोगे, यार ये स्कैंडियम है और ये जिंक है, तो नो डाउट स्कैंडियम का ही साइज ज्यादा है। ठीक है, ऐसे सवाल भी फ्रेम हो सकते हैं। और जो ये रेड कलर से दिखाया है ये 5D सीरीज है, जो ब्लू कलर से दिखाया है ये 4D सीरीज। देख पा रहे हैं 4D और 5D सीरीज का साइज लगभग बराबर दिखा रखा है, नियरली सेम है। सारी बातें आप दोस्त ध्यान भी रखना, आपको अच्छा लगेगा। याद रखेंगे ना यार, सारी बातें लिखते हुए चलना यार साथ साथ मेरे साथ। बहुत मजेदार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब है जहां सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जहां सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, वहां अपने को क्या करना है? Z/E रेशियो को इंक्रीज करना है, साइज डिक्रीज करना है। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ मेंस एंड नीट। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। आप पाएंगे यार हर साल ये क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। क्या इनको और कोई क्वेश्चन नहीं मिलता? अरे नहीं, वो चाहते हैं ना कि यार बच्चा ये वाला क्वेश्चन तो एकदम सही करके आए। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है नीट और जेई का। क्या कहना चाहता है? Z/E रेशो, एटॉमिक नंबर बाई इलेक्ट्रॉन्स का रेशो। एटॉमिक नंबर कितना? 7, 8, 9, 11, 12, 13। सब में इलेक्ट्रॉन कितने? गुरुजी 10, 10, 10, बस 10। 10 है, सब में 10 है, जब तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इनमें आपको साइज चेक करना है, तो पता है कैसे चेक करना है? जिसका साइज Z/E रेशो ज्यादा, ई तो सब में सेम है, जिसका जेड ज्यादा उसका साइज क्या हो जाएगा? कम। तो दोस्त साइज का ऑर्डर ये रहेगा क्या? साइज का ऑर्डर आप देख पा रहे हैं। और इन जनरल बातें भी ध्यान रख सकते हो यार, अनायन पे माइनस का चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, कैटायन पे प्लस का चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लालच।
अनिरुद्ध वालिया का लालच सुनना, अब मजा आएगा। ये है लालच का सवाल। क्या है इसमें लालच? दुनिया ऐसे रटके बैठती है ना कि यार वेंडरवॉल रेडियस नोबल गैसेस के लिए डिफाइंड है तो उनका साइज तो हमेशा सबसे ज्यादा है। ये क्वेश्चन आपकी खिदमत में मैंने पेश किया है। H माइनस हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन और हीलियम में से साइज किसका ज्यादा है? तो दोस्त ध्यान रखना, H माइनस का साइज ज्यादा है। वही Z/E रेशो वाला फिनोमिना है। और दोस्त महा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट भी आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि आप तो अपने ही हैं। तो दोस्त ध्यान रखना, रेडियस ऑफ Br माइनस इज लगभग बराबर टू रेडियस ऑफ H माइनस। ब्रोमाइड आयन और H माइनस का रेडियस लगभग बराबर है। यानी कभी क्वेश्चन आए कि F माइनस Cl माइनस H माइनस Br माइनस I माइनस, इनमें से सबसे छोटा साइज किसका है, स्मॉलेस्ट साइज? तो दोस्त आप टिक H माइनस मत कर देना, ये बात पता होगी तो ही कर पाओगे। इनमें से स्मॉलेस्ट अनायनिक साइज F माइनस का सबसे छोटा है। याद रखोगे? देख रहे हो मैं कितनी सारी बात को बताता हुआ चल रहा हूँ यार, ये वीडियो बहुत प्यार से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप स्टूडेंट तक पहुंचाना ताकि वालिया की हेल्प से वो ये सारी एक्सेप्शंस याद रख ले, क्वेश्चन सही हो और एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। अगला महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेई नीट दोनों बार बार पूछ चुके हैं, ये चारों रेडियस का ऑर्डर याद रखेंगे, चारों आयनिक साइज का ऑर्डर याद रखेंगे। दिस इज आयनिक साइज का ऑर्डर। चाहे तो डेटा के साथ याद रख सकते हैं, 76 पिकोमीटर, 72 पिकोमीटर, दिस इज 54 पिकोमीटर एंड दिस इज 45 पिकोमीटर। चाहे तो डेटा के साथ याद रख सकते हैं या फिर इन चारों को ध्यान रखना, लिथियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस एंड बेरिलियम 2 प्लस में सबसे ज्यादा साइज लिथियम प्लस का है दोस्त। एंड अगला पॉइंट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। एफ ब्लॉक में दो सीरीज है, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। उनमें पूरे लेंथेनॉइड में लार्जेस्ट साइज पूछा भी हुआ है नीट में और मेंस में, सबसे ज्यादा साइज यूरोपियम का है, देन लेंथनम, देन सीरियम, और फिर तो ओवरऑल डिक्रीज करता चला जाएगा। तो ध्यान रखना, इस ईयू का, यूरोपियम का लार्जेस्ट साइज है, लार्जेस्ट साइज। और डेटा याद रखना चाहो तो रख लो, 199 पिकोमीटर, 199 पिकोमीटर। हालांकि बहुत, अरे बार बार 119 क्यों लिख रहा हूँ भाई मैं, 199 पिकोमीटर। क्या पॉइंट याद रखना है, यूरोपियम, दिस इज यूरोपियम। साथ साथ लिखते हुए चलोगे तो मजा आएगा। यूरोपियम का साइज सबसे ज्यादा है दोस्त, यूरोपियम का साइज सबसे ज्यादा है। किसमें? अपने लेंथेनॉइड ब्लॉक के अंदर, यानी एफ ब्लॉक में जो लेंथेनॉइड सीरीज है उसके अंदर, ठीक है। अगला एक और फेमस कॉन्सेप्ट, हाइड्रेटेड साइज। देखो अभी तक मैं पिछले 10 मिनट से आपको सिर्फ साइज के बारे में ही बता रहा हूँ। दुनिया में जहां जहां एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, जहां जहां सारी बातें एक्सेप्शन में है, सब एक जगह लाए हो यार। बहुत मेहनत से बनाई गई वीडियो, ईमानदारी से सीखना। हाइड्रेटेड साइज, एक बात ध्यान रखना, छोटू है ना, छोटू, आप छोटू को जानते हैं? छोटू का हाइड्रेशन, छोटू का हाइड्रेशन होगा ज्यादा। सर कैसे याद रखें? अरे जब बच्चा छोटा होता है, गर्मी का समय है, बच्चा छोटा है, आप उसको पानी नहाने छोड़ दो, भाई साहब 4 बाल्टी 6 बाल्टी खिला देगा और नहाता ही रहेगा मस्ती से। पाइप दे दोगे तो भैया पूरी टंकी खाली कर देगा वो छोटा बच्चा। हाँ सर, ये तो अपन भी करते थे। हाँ तो दोस्त, छोटू है ना, छोटू, जो छोटू बच्चा है उसका हाइड्रेशन होगा ज्यादा, यानी वो पानी के साथ खेलना करता है ज्यादा पसंद, और पानी के साथ जब खेलना करता है ज्यादा पसंद तो दोस्त होगा क्या, उसका साइज, पानी वाला हाइड्रेटेड रेडियस बड़ा हो जाएगा। छोटू का हाइड्रेशन है ज्यादा, तो दोस्त याद कैसे रखेंगे? अब जैसे मेरा क्वेश्चन है, लिथियम प्लस एक्वस फेज में पानी है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रुबीडियम एंड सीजियम प्लस, इन सब में साइज सबसे छोट ज्यादा किसका है? सर छोटू का। छोटू कौन? लिथियम, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है। ये हाइड्रेटेड साइज है, पानी के साथ गिरा हुआ साइज, हाइड्रेटेड साइज लिथियम प्लस का ज्यादा है। अच्छा, तो सर अनायन में क्या होगा? अरे मैंने आयन लिखा है, आयन, एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, इन सब में साइज पानी वाला बताओ, पानी वाला किसका ज्यादा है? सर जी एफ माइनस का, क्योंकि छोटू है, छोटू का तो साइज होगा ज्यादा। हाइड्रेटेड साइड साइज पूछे तो दोस्त याद रखना, छोटू का ज्यादा है। छोटू पानी के साथ ज्यादा खेलेगा क्योंकि छोटू को पानी पसंद है, ठीक है। और बात सीखना अब, जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा ना, जो पानी के साथ ज्यादा खेलेगा, कौन? छोटू। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जिसका ज्यादा होगा ना, तो आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, उन आयंस की मूव करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। कहाँ पे मूव करना?
आप इलेक्ट्रोड कैथोड लगाओगे, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करने की टेंडेंसी, क्यों? अरे वो तो पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा ना। तो आयनिक कंडक्टेंस पूछे, आयनिक मोबिलिटी पूछे या कंडक्टेंस पूछे, तो ये दोस्त ऐसा ऑर्डर भी पूछ लेता है एग्जामिनर, इनमें लिथियम प्लस पानी के साथ ज्यादा खेलना पसंद कर रहा है। तो यदि मूव करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, तो मूव करने का आयनिक मोबिलिटी, आयंस की मूव करने की मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी लिथियम प्लस की, ओ सॉरी सीजियम प्लस की। ठीक है, छोटा कैटायन का हाइड्रेशन होगा ज्यादा, पानी उसको ज्यादा पसंद होगा, तो सीजियम प्लस मूव कर जाएगा भैया, आयंस की मूव करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आय हाय, साइज की मैंने सारी बातें आपके कब्जे में कर ली हैं। अब आपके सामने कुछ बहुत शानदार बात आ रही है, आयनाइजेशन एनर्जी। बहुत बार बच्चों को परेशान करेगा ये ऑर्डर क्या है, इसमें दिक्कत सुनना मेरे साथ। बेरिलियम का कन्फिग्रेशन है 1:2:2। ठीक है, बोरोन है 2:2:2p1। नाइट्रोजन को देखना भैया 2p3 है, ये 2p4 है। इन जनरल टॉप टू बॉटम जाते समय आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? सर जी, साइज इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट क्या करती है आयनाइजेशन एनर्जी? सर जी, इंक्रीज करती है। ठीक है, नियॉन आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब सोचो, फ्लोरीन का ज्यादा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में खेला क्या है? नाइट्रोजन का ज्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन कैसा है? हाफ फिल्ड। नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, क्या देख पा रहे हैं क्या? और इसी तरह दोस्त खेला यहाँ पर भी गड़बड़ है। बेरिलियम और बोरोन में, बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालने में है दिक्कत। सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग ऑर्डर लग रहा है ना? दो जगह दिक्कत आई, कहाँ कहाँ? ग्रुप 2 और ग्रुप 13 में, और कहाँ? ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में। ऑल ओवर ओवरऑल ऑर्डर लिख लो मेरे साथ। नियॉन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में दिक्कत थी, नाइट्रोजन का ज्यादा। कार्बन, कार्बन के बाद बेरिलियम, ग्रुप 2 वाला, देन 13, देन लिथियम। याद रखेंगे कहाँ कहाँ गड़बड़ है, कहाँ कहाँ, वहां वहां जहां जहां देखा तुझे। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, बेरिलियम एंड बोरोन में कब्जे में कर लेंगे बात। अक्सर आती हैं ये बातें। और भी ऐसे ऑर्डर हैं जो आपको चौंका देगा। कौन सा ऑर्डर, कौन सा वो ऑर्डर जो आपको नहीं पता? हम बताते हैं। ग्रुप 13 आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। बोरोन की सबसे ज्यादा, देन थैलियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम। ऑर्डर याद रखना, पूछा हुआ ऑर्डर है जेई प्लस नीट में, दोनों में पूछा हुआ है ये ऑर्डर। ग्रुप 14 में भी दिक्कत है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड नहीं, लेड टिन। यहाँ गड़बड़ है, लेड और टिन। ठीक है, अब 3D सीरीज में ध्यान रखना। कोई कहेगा सर आप तो इतना सारा ऑर्डर बता दे रहे हो, हम कैसे याद रखेंगे? दोस्त, दो ही ऑप्शंस है। या तो आप इसी बात में परेशान रहें कि यार हम कैसे याद रखेंगे, या जिस बच्चे को एग्जाम में नंबर लाना है वो चुपचाप याद रखेगा और यार खुश होके चला जाएगा और नंबर भी ले आएगा। तो इसलिए चीजों को टालो मत, चीजों से डरो मत, चीजों के लिए रो मत कि यार मैं कैसे करूंगा। अरे देश में 12-15 लाख लोग कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते बे? तुम कौन सा यूनिक हो? करो इसको, करो, याद करो, और एकदम मजेदार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जाओ और सबका नाम रोशन करो। आइए आगे चलते हैं 3D सीरीज में दोस्तों। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त, बता रहा हूँ। 3D सीरीज में देखना, 3D सीरीज में क्या गड़बड़ है। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। कर दो रे, कर दो रे, कर दो। सर दो जगह नहीं लगाया, हाँ तो वहीं तो गड़बड़ है। टाइटेनियम वेनेडियम में, आयरन कोबाल्ट निकल में। टाइटेनियम वेनेडियम में, आयरन कोबाल्ट निकल में इंपॉर्टेंट नहीं है, याद भी ना रखो तो चल जाएगा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की अगली बात, 5D 3D 4D। जनरली 5D का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है देन 3D देन 4D। दो जगह एक्सेप्शन है, दो जगह का ऑर्डर याद रखना, महा इंपॉर्टेंट है, पूछ ले तो कहाँ कहाँ। देखो, जनरली 5D 3D 4D है, लेकिन ग्रुप 3 में स्कैंडियम का ज्यादा है, देन इट्रियम, देन लेंथनम। और निकल वाली फैमिली में निकल, पैलेडियम, देन प्लेटिनम। ये दो बातें आप आयनाइजेशन एनर्जी के रिगार्डिंग याद रखेंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं ना, जिसका इंतजार देश के सारे बच्चों को था, और आज वो शुभ दिन आ चुका है आपके पास। इन जनरल कभी एग्जामिनर पूछ ले, कभी एग्जामिनर का दिमाग सटक गया, वो अनशंट कंपैरिजन करवाए, हो सकता है नीट वाले में कभी हो सकता है, कभी जेई वाले में हो सकता है। तो जब उनका दिमाग सटक जाए तो आप कैसे ऑर्डर लिखेंगे, आज वो सीखना मेरे साथ। आज वो सीखना मेरे साथ, जादुई रहस्यमयी बात। जैसे मैंने दो पीरियड ले रखे हैं, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। अब यहाँ पर कैसे ऑर्डर लिखना है वो सीखना मेरे साथ दोस्त। देखना कैसे,
नियोन से फ्लोरीन एरो चलाओ, फ्लोरीन से आर्गन, आर्गन से क्लोरीन, नियोन से फ्लोरीन, फ्लोरीन से आर्गन, आर्गन से क्लोरीन। जिस जिससे एरो चल रही है, जिससे एरो चल रही है, नियोन से चल रही है ना, तो नियोन की आयनाइजेशन एनर्जी है ज्यादा फ्लोरीन से। फ्लोरीन से एरो किसकी तरफ है? फ्लोरीन से एरो है आर्गन की तरफ। तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा? फ्लोरीन की। तो यहाँ पे मैं कुछ ऑर्डर लिखूं आपके सामने, ऊट पटांग ऑर्डर, वो कैसे लिख रहे हैं देखना। हालांकि डेटाबेस है, बट आप इसको याद रख सकते हैं। हीलियम का आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी नियोन का आयनाइजेशन एनर्जी, मैं हीलियम तो नहीं बोला, नियोन है। नियोन का आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से ज्यादा, फ्लोरीन का आर्गन से ज्यादा, और आर्गन का किससे ज्यादा? क्लोरीन से। पता लगा कैसे लिखा गया है ऑर्डर? आइए वापिस चलाते हैं एरो, वापिस चलाओ, मजा आएगा। सर मेरे को पता लग गया, अब क्या? फ्लोरीन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्लोरीन, क्लोरीन से सल्फर। अरे वाह मेरे दोस्त, तुम तो सीख गए हो। अगला ऑर्डर क्या कुछ इस तरह से लिख दोगे क्या यार? फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन क्लोरीन, देन सल्फर। सर ये तो मजेदार है। जी हाँ, मैंने कहा था ये मजेदार है और आप सीख के जाइएगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ दोस्त। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? आप ये एरो तो अब नहीं चला सकते ना, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है यार नाइट्रोजन तो हाफ फिल्ड है। किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा? नाइट्रोजन का। तो एरो चलेगी नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फास्फोरस, फास्फोरस से सल्फर। आप ये वाला ऑर्डर भी लिख सकते हैं क्या मेरे लिए दोस्त? हाँ सर बहुत आसान है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। क्या आप सीख पा रहे हैं मैं कैसे बता रहा हूँ? एक और ऑर्डर अब चाहे तो मैं इसके लिए फटाफट कंप्लीट कर देता हूँ, एरो बना देता हूँ, अब आप लिख लेना। नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन फास्फोरस, देन सिलिकन। नॉर्मल एरो वही चल रही है, सिर्फ दिक्कत कहाँ आई थी? दिक्कत कहाँ आई थी? नाइट्रोजन फैमिली में आई थी क्या? देख पा रहे हैं? मैं एक काम करता हूँ, इसको भी ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। क्यों? इसको भी ग्रीन ही कर देता हूँ, जहां खतरा है उसको लाल से बना दिया, जहां खतरा है उसको लाल से बना दिया। ठीक है क्या दोस्त? आइए, आइए और थोड़ा सा देखना, यहाँ खतरा है बेरिलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम वाले में। ठीक है, और बोरोन फैमिली में नॉर्मल ऑर्डर, कार्बन, बोरोन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। कैसे लिखने हैं सारे ऑर्डर आप देख पा रहे हैं? जेड ही तो बनाना है यार, वालिया स्टाइल है यार, जरूर सीख कर जाना, इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। ठीक है मेरे दोस्त, कोई भी ऑर्डर पूछेगा अब आप 2 पीरियड्स के अंदर कंपेयर करके आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आइए महा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे भी भर भर के सवाल आते हैं, और इस बार भी आ सकता है आपके सामने कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ही नहीं सर मुझे पता, मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन मतलब तो इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन से जो प्यार करे। सर ऐसा मत बोलो, अब सुनो तो सही। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। अच्छा ठीक है, अब सोचो, मैं एक पॉइंट आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नियरली इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच ई जी। बहुत आराम से सुनना, अब ये सीख कर जाना मेरे दोस्त। कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को पसंद कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? पॉजिटिव। तो एनर्जी क्या होगी? डेल्टा एच ई जी क्या होगा? नेगेटिव। सोच कर देखो, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को पसंद कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करेगा ना, तो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज। तो डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। इसलिए मैंने जनरली माइनस साइन लगा दिया, हालांकि एक रिलेशन है जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आप इतना ध्यान रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नियरली इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा एच जी, इतने से काम चलेगा। अब कौन से ऐसे एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को पसंद नहीं करते? जो इलेक्ट्रॉन को पसंद कौन नहीं करता? अब ये नोबल गैस को देखो ना, ये कह रहे हैं हम तो फुल्ली फिल्ड है, हमें नहीं चाहिए भैया कोई इलेक्ट्रॉन, नहीं लेना चाहते। नाइट्रोजन फैमिली में उल्टा नाइट्रोजन, उल्टा बोल लो सीधा बोल लो, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, बेरिलियम और मैग्नीशियम भी नहीं लेना चाहते। यानी डब्बे में बंद एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी पॉजिटिव है नेगेटिव? सर अभी तो आप कह रहे हैं नहीं लेना चाहते, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन खिलाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी क्या? तो डेल्टा एच ई जी क्या? पॉजिटिव। इन जनरल सभी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये डब्बे में जो बंद है ना ये नहीं करना चाहते। कौन कौन है ये? ग्रुप 2 से बेरिलियम, मैग्नीशियम, ग्रुप 15 से नाइट्रोजन, ग्रुप 18 से हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन। कब्जे में कर ली क्या ये मेरी बात? आइए कुछ और रहस्यमयी बातें आपके सामने, आइए कुछ और रहस्यमयी बातें आपके सामने। सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ओवरऑल ऑर्डर लिख रहा हूँ। सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, फ्लोरीन एक्सेप्ट करना चाहेगा, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन लिथियम, देन बोरोन, देन नाइट्रोजन, देन बेरिलियम, देन नियोन। नियोन तो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा। अगेन थर्ड पीरियड का ऑर्डर देखना, क्लोरीन, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आर्गन। ये ऑर्डर चाहे तो याद रख सकते हैं, कोई बहुत बेकार टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो ये ऑर्डर से बन सकता है। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहां से बनते हैं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन यहां से कई बार रिपीटिव, मोस्ट फेवरेट है ये वाला पॉइंट भी। मोस्ट
फेवरेट है। क्या पॉइंट है? ग्रुप 16 में सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है देन सेलेनियम, देन टेलुरियम, देन पोलोनियम एंड देन ऑक्सीजन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 17 में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मोस्ट फेवरेट है, ध्यान रखना। और पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट हाईएस्ट, मोस्ट नहीं हाईएस्ट लूंगा मेरे दोस्त, हाईएस्ट, क्या लिख रहा हूं, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का है। याद रखोगे क्या? याद रखोगे? सब याद रखना है यार, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ कुछ बातें यार जो मैं आपको बताने के लिए बेसब्र हूँ, आप सीखिए और मजेदार तरीके से सीख कर जाइए। अगला पॉइंट देखना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब ग्रुप वही सेकंड और थर्ड पीरियड जहां ये जेड बनाना सिखाया था, जेड बनाना ये, इसी तरह यहाँ पर भी कुछ सीखना। ऊट पटांग क्वेश्चन आए तो कैसे फ्रेम करना है, ऊट पटांग क्वेश्चन आए तो कैसे फ्रेम करना है। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महा इंपॉर्टेंट। थर्ड पीरियड वालों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से ज्यादा है, ऑलवेज ऑलवेज फिक्स कर लो एकदम दिमाग में। क्या बोला? थर्ड पीरियड वालों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी सेकंड वालों से ज्यादा है। सेकंड का तो छोटू साइज है ना, कहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब यानी कि सर फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका ज्यादा? क्लोरीन। ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर, नाइट्रोजन फास्फोरस में फास्फोरस, कार्बन सिलिकॉन में सिलिकॉन, बोरोन एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम। अच्छा जी। अब ओवरऑल ऑर्डर लिखना है तो, ओवरऑल ऑर्डर लिखना है तो मैं बता देता हूं आपको, आप ओवरऑल ऑर्डर भी लिख सकते हैं, देखना बहुत आसान है। क्लोरीन फ्लोरीन में किसका ज्यादा? क्लोरीन का। और सल्फर ऑक्सीजन में सर सल्फर का। फॉस्फोरस नाइट्रोजन में सर फॉस्फोरस का। ये लिख दिया, बस। लिख दिया क्या ओवरऑल ऑर्डर? लिख दिया क्या ओवरऑल ऑर्डर? देख लो ना, देख लो ना यार, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनता है यार, सीख कर जाना। बहुत आसान ऑर्डर है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है, गलती नहीं होनी चाहिए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है यहाँ से नीट में, फिर मत कहना बताया नहीं तुम। सीख पा रहे हो ना यार दोस्त, ये सब चीजें सीख के जाना यार, ऐसे मत जाना तुम। जब आए हो इतनी मेहनत कर रहे हो तो बहुत अच्छा कंटेंट सीख कर जाइए। आइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोस्त, इन जनरल, इन जनरल किसी भी ग्रुप में आप जाएंगे तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। लेकिन, लेकिन ग्रुप 13 को देखना, बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, देन उल्टा ऑर्डर चलाओ, थैलियम, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, सबसे ज्यादा बोरोन का, देन उल्टा ऑर्डर। अब कार्बन ग्रुप 14 में भी देखना, कार्बन फैमिली में भी दिक्कत है, कार्बन का ज्यादा है, देन लेड, देन सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है। दोनों बातें पूछी हुई हैं और आपको भी ध्यान रखनी है। रखेंगे ना यार दोस्त, ध्यान रखेंगे ना ये सारी बात। मेल्टिंग पॉइंट, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा यार, इतने सारे पॉइंट से बताने के लिए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सुनना, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सुनना। ये जो रेड कलर वाला है, 3D सीरीज है। 3D सीरीज में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका आ रहा है? आप ग्राफ से देखो ना यार, क्रोमियम। डिप कहाँ रही है? डिप कहाँ रही है? मैंगनीज पर। 4D सीरीज में ये 3D है, ये 4D और ये 5D। उसके बाद क्रोमियम के जस्ट नीचे कौन आता है अपने ही ग्रुप में? मॉलिब्डेनम, तो मॉलिब्डेनम का सबसे ज्यादा है। 5D सीरीज में सबसे ज्यादा किसका है? टंगस्टन। यानी पूरे डी ब्लॉक में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? डब्लू। डब्लू कौन? अनिरुद्ध वालिया, अनिरुद्ध वालिया आ सकता लौंडा पिंगलेगा नहीं, नहीं ऐसे नहीं। टंगस्टन है भे, टंगस्टन, ये टंगस्टन। ठीक है, ठीक है। अब ये तो कॉमन बात हो गई जो आप ग्राफ को देखकर लिख लेंगे अपनी भाषा में। आप यहाँ को देखो, आप ये वाला पॉइंट देख रहे हो और मैं इसको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखना साइज के बारे में आपने क्या लिखा था, साइज के बारे में आपने क्या लिखा था? 4D और 5D सीरीज का साइज लगभग बराबर था ना, 4D और 5D सीरीज का साइज लगभग बराबर था ना, इन दोनों का साइज लगभग बराबर, ठीक है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आप याद रखते हुए चलेंगे दोस्त। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? कॉपर का। कॉपर के बाद कौन? गोल्ड, और फिर कौन? सिल्वर। ये देखो एनसीईआरटी में ग्राफ बना रखा है, इस बात को मैं जूम करके यहाँ लिखवा रहा हूँ, इस बात को जूम करके मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। 3D सीरीज में, 3D सीरीज में डिप कहाँ आती है? पूछ लेगा डिप कहाँ आती है? मैंगनीज पे। तो 4D सीरीज में कौन? टेक्नीशियम। 5D सीरीज में कोई डिप नहीं आती, टंगस्टन के बाद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है रीनियम का। ठीक है, याद रखना ये सारी बातें। आय हाय, डेंसिटी की बातें आ गई हैं। 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर डेंसिटी इन जनरल क्या करती है? इंक्रीज। 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर डेंसिटी इंक्रीज, यानी स्कैंडियम से कॉपर तक जाएंगे डेंसिटी क्या करेगी? इंक्रीज। लेकिन सर आप ये लेकिन बोलते हो ना, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ध्यान रखना, डेंसिटी कॉपर और जिंक में ज्यादा है, जिंक का। एनसीईआरटी में बहुत सुंदर डेटा भी दिया है, डेटा याद नहीं रखना, बस इतना बात ध्यान रखना है। लेफ्ट टू राइट जाने पर डेंसिटी क्या करती है? इंक्रीज, लेकिन कॉपर की डेंसिटी किससे ज्यादा है? जिंक से।
एक जगह और दिक्कत है, सोडियम और पोटाशियम में सोडियम का डेंसिटी ज़्यादा है कि टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज करता है, लेकिन सोडियम का डेंसिटी ज़्यादा है पोटाशियम से। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, यानी पोटाशियम का डेंसिटी क्या है, कम। जितनी तारीफ की जाए, जितनी तारीफ की जाए इस पॉइंट की उतनी कम है। जितनी तारीफ करूं मैं उतनी कम है, जितनी बार स्टार लगाऊं उतना कम है, जितनी बार स्टार लगाऊं उतना कम है दोस्त। एक्वस फेज में सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग नेचर है एस ब्लॉक ग्रुप 1 में लिथियम का, और सबसे बेकार है सोडियम का। कूट कूट के लिख लो, स्टार मार्क करके लिख लो, सबसे शानदार रिड्यूसिंग नेचर है लिथियम का और सबसे बेकार है सोडियम का। इन एक्वस फेज सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग नेचर रखता है लिथियम। लिथियम क्यों रिड्यूसिंग नेचर क्यों है सबसे शानदार? ड्यू टू मोर हाइड्रेशन, लिथियम प्लस छोटा कैटायन, ज्यादा हाइड्रेशन, ड्यू टू हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन भी कैसा, मोर मोर हाइड्रेशन। एंड अगला बहुत शानदार पॉइंट, MgCl2.8H2O को हीट करने पर आपको क्या लगता है, क्या लगता है ये होगा क्या, MgCl2.8 प्लस 8H2O? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, यहाँ कुछ खतरनाक ही काम होता है। हीट करने पर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है दोस्त, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, प्लस HCl प्लस पानी। यानी यहाँ पर हुआ है एक फिनोमिना, दैट इज इंटरनल हाइड्रोलिसिस, दैट इज इंटरनल हाइड्रोलिसिस। तो ध्यान रखना, MgCl2.8H2O को हीट करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है दोस्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एंड दोस्त आपके सामने एक शानदार पॉइंट, TlI3 एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट। और ये एग्जिस्ट कैसे करता है, ये एग्जिस्ट करता है थैलियम प्लस और I3 माइनस में। मेंस में क्वेश्चन आया था CsI3 एग्जिस्ट, एग्जिस्ट सीजियम प्लस एंड I3 माइनस। ध्यान रखना है सारी बातें, फिर मत कहना बताए नहीं। दोस्त अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं यही पॉइंट बताने के लिए बेसब्र था। अब वो मौका आ चुका है, मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को। बॉइलिंग पॉइंट का महा इंपॉर्टेंट ऑर्डर दोस्त, अगेन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। क्वेश्चन आना तय है, क्वेश्चन आना तय है, नीट में भी और जेई में भी। आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो कि आप पेपर बना रहे हो? ना, मैं नहीं बना रहा हूं। पर जो बना रहे हैं तो वो लोग भी तो टीचर्स ही है यार। मुझे पता है कि जब मैं बीइंग एज ए टीचर कितना एम्फसाइज करता हूँ इस पॉइंट पे, तो वो एग्जामिनर भी करेगा। आपको कैसे पता? अरे मुझे पता है ना, सब पता है मुझे। नीट 2022 का क्वेश्चन देख रहे हैं, नीट 2022 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं क्या? यहीं से तो आया था। और भी क्वेश्चन है मेरे सामने जो अभी रिसेंटली 2022 में आए हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं आप। सुनना आप ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट के कुछ महा इंपॉर्टेंट ऑर्डर मैं बता रहा हूँ। ग्रुप 17 में सबसे पहले सीखो HF, HI, HBr, HCl। ग्रुप 16 में सीखो वाटर, H2TE, H2SC, H2S। नाइट्रोजन फैमिली में सीखो BiH3, NH3, ASH3 एंड PH3। ऑर्डर ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि एच बॉन्डिंग रीजन है। बॉइलिंग पॉइंट का कुछ भी रीजन हो, एच बॉन्डिंग चिपका देना, चिपका देना एच बॉन्डिंग। HF और वाटर का अपने ग्रुप 17 और 16 के हाइड्राइड्स में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आता है ड्यू टू एच बॉन्डिंग। उसके बाद क्या, उसके बाद मास के बेसिस पे ऑर्डर लिखा गया है। ये एच बॉन्डिंग के बेसिस पे है, ये ऑर्डर मास के बेसिस पे लिखा गया है। अमोनिया इतनी बड़ी एच बॉन्डिंग नहीं करता, एच बॉन्डिंग तो होती है बट इतनी क्लासिक नहीं होती, इसलिए डोमिनेटिंग BiH3 है। इससे आगे SbH3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। महा इंपॉर्टेंट ऑर्डर अपनी ग्रुप 16 में हाइड्राइड्स में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पानी का, 17 में HF का, 15 में SbH3 का। महा इंपॉर्टेंट ऑर्डर दोस्त, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब सारी बातें देखो, मैंने बहुत सारी बात आपको बता दी है यार, बहुत सारी बात मैंने आपको बता दी है। अब मैं और बताता हुआ चलता हूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और सुन लो, क्लोरीन, क्लोरीन देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये ऑर्डर भी कब्जे में रखना, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ये ऑर्डर भी अक्सर एग्जाम्स में आता है। क्लोरीन आई थिंक ब्रोमीन आएगा, फिर क्लोरीन के बाद ब्रोमीन है, ब्रोमीन। एक बार मैं चेक भी कर लूंगा। क्लोरीन ब्रोमीन एंड देन फ्लोरीन एंड देन आयोडीन, ये ऑर्डर भी आप अपने कब्जे में रखना, क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है दोस्त, उतना ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ये सारी बातें ब्लॉक केमिस्ट्री से हुई। अब क्योंकि एंडिंग हम कोऑर्डिनेशन से करेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हम ना बताएं दोस्त, जिनके बिना, हालांकि कोऑर्डिनेशन लॉजिकल है, बट कुछ ऐसी एक्सेप्शन जिनके बिना कोऑर्डिनेशन में मजा ही नहीं आता, कुछ ऐसी बातें जिनके बिना कोऑर्डिनेशन में मजा ही नहीं आता। वो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको ना बताऊं। और वो ऑर्डर भी आप अपने कब्जे में कर लो, वो ऑर्डर भी आप अपने कब्जे में कर लो। क्या है?
सुनना, Mn2+ 6 मोल अमाइन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाता है Mn NH3 होल 6 2+, मैं कॉम्प्लेक्स लिखता जा रहा हूँ। आयरन बनाएगा Fe NH3 होल 6 2+, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स CO NH3 होल 6 2+, कोबाल्ट 3+ में देखना CO ऑक्सलेट OX O3 3-। अच्छा वाटर है, पहले वाटर है, वाटर है तो COH2O होल 6 3+। अगला सीखना कोबाल्ट OX होल 3 3- और NiF6 4-। कॉम्प्लेक्स बन गई। इसमें क्या एक्सेप्शन है मैं बताता हूँ। कैसे लिगेंड से ये, कैसे लिगेंड से, स्ट्रॉन्ग फील्ड है क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इनर ऑर्बिटल बनाते, लेकिन इनका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। और ये तीनों लिगेंड्स हैं वीक फील्ड, तो कैसा बनाते, ये वीक फील्ड है ना तो कैसा बनाते, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में वीक फील्ड है तो सर sp3d2, लेकिन ये बनाएंगे d2sp3। इन 6 एक्सेप्शन के बिना कोऑर्डिनेशन अधूरा है, इन 6 एक्सेप्शन के बिना दोस्त कोऑर्डिनेशन अधूरा है। हर साल एडवांस भी पूछता है, जेई नीट को भी पूछा जा सकता है, फिर मत कहना कि अनिरुद्ध वालिया ने बताया नहीं। दोस्त ऐसी कोई बात मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता जो आपके एग्जाम में आए और फिर आप यूं कहें कि अनिरुद्ध वालिया सर ने बताया नहीं। हर वो चीज, हर वो चीज मेरे स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए जिससे उसका क्वेश्चन सही हो। कोई रिस्क नहीं लेना दोस्त, कोई रिस्क नहीं लेना। अब अब याद कैसे रखें, देखो, Mn से मन, Fe से फे, को, मन फैकोनी, मन फैकोनी से ध्यान रखना, मन फैकोनी में गड़बड़ है। क्या मन फैकोनी में गड़बड़ है, मन से Mn, फे मतलब आयरन, को कोबाल्ट, कौन कौन से 2 और 3 वाले, नी निकल, इनके कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन उल्टा आ रहा है, कब्जे में कर लेना दोस्त। और लगे हाथ यहाँ पर, और लगे हाथ यहाँ पर। एक बात और ध्यान रखना, कोबाल्ट+3 में, कोबाल्ट+3 में हमेशा, हमेशा कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा मैं आपको बता देता हूँ। अब सीखना यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। या चलो नीचे लिख देता हूँ, नीचे अपनी घर की तो बात है, आप भी लिख लेना। कोबाल्ट+3 में F- के साथ, तो कोबाल्ट+3 में देखो वीक फील्ड लिगेंड है तो कैसा बनना चाहिए, sp3d2, सही है। और एनी लिगेंड आ जाए, कैसा भी लिगेंड आ जाए कोबाल्ट+3 में, वो कैसा बनाता है, हमेशा d2sp3 बनाता है। कब्जे में कर लोगे क्या यार, कब्जे में कर लोगे क्या, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, कोई भी लिगेंड हो d2sp3, खाली F- के साथ वो sp3d2 बनाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। पहला मेंस का क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। सबसे ज्यादा किसकी, सर जी क्लोरीन, ये ऑर्डर गलत, ये ऑर्डर गलत, ये ऑर्डर गलत, खत्म। अरे क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, पता भी नहीं चला। मेंस 2022 जून अटेम्प्ट में आया हुआ क्वेश्चन। मैंने क्या कहा था, लिखवाया था महा फेवरेट, मोस्ट फेवरेट लिखवाया था। ऐसे नहीं लिखवाया, पिछले 10 सालों में आप उठा के देखेंगे 50 बार क्वेश्चन आ रखा है, ये एक्सपीरियंस बोलता है। कौन सा, ये रहा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन JEE+NEET का। अब देखो वो क्वेश्चन, अब देखो आप वो क्वेश्चन, आपको मजा आ जाएगा, लालच आपके मन में आ जाएगा। अनायन का साइज ज्यादा, अनायन का साइज ज्यादा, अनायन के बाद अनायन, अनायन के बाद अनायन, ओहो, अनायन के बाद ना आंसर। सर आप तो क्वेश्चन अलग स्टाइल से सॉल्व करते हैं, जब ही तो हम थोड़े से अलग हैं दोस्त। आप क्वेश्चन को पूरा मत पढ़ो, N3- का ज्यादा फिर O2-, आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगाया करो ना यार, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगाया करो ना। अब देखो, अच्छा इस क्वेश्चन के लिए मैं एक बात आपको और बताता हूँ, ये भी महा इंपॉर्टेंट है। एफ ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होगा। सीरियम 4+ के अंदर एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यूरोपियम 2+ के अंदर एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों बातें ध्यान रखना। सीरियम 4+ के अंदर एक शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूरोपियम 2+ के अंदर बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। कौन स्टेबल है डाइवेलेंट फॉर्म में, कन्फिग्रेशन लिखकर भी देख सकते हैं, अदरवाइज ऐसा भी सोचा जा सकता है, यूरोपियम डाइवेलेंट में स्टेबल है, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट भी है। 3 क्वेश्चन मैंने मेंस की करवाए। आइए नीट 2022 में इस लेक्चर से कौन सा क्वेश्चन आया था वो बता रहा हूँ। हाइड्राइड वाला बताया था, लिखा था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इतना इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। ग्रुप 16 के हाइड्राइड में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, सर पानी का। गलत हो गया क्या बात, हाँ जी, फॉल्स स्टेटमेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास, नहीं जी, पानी में तो एच बॉन्डिंग होती है, इसका तो मास कम है फिर भी ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों क्या हो गए, गलत, कहाँ है दोनों गलत, बोथ होने इनकरेक्ट। केस पता लगा क्या, केस पता लगा क्या जो मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्त, बोलो ना यार, सीख के जाओ, सीख कर जाओ जब आए हो तो। दोस्त इस लेक्चर को यदि आप देख लोगे, इस लेक्चर को यदि आप देख लोगे ना, तो मैं आपको अश्योरेंस देता हूं, अश्योरेंस मतलब
एक उम्मीद बता रहा हूँ 100% टू, लिख लेना, 100% क्लेम करता हूं मैं, क्या, कि इस लेक्चर से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि एक्सेप्शन के बिना पेपर अधूरा रहता है और वो सारी एक्सेप्शन मैंने यहाँ बता दी हैं। ठीक है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो, क्योंकि नीट और जेई में अपन आग लगाने वाले हैं। हम ऐसा ऐसा आपको बता देंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस फटाफट सही होंगे, याद रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो पूरे इंडिया में आप शेयर कर दो, ताकि हर बच्चे तक ये कंटेंट पहुंच जाए और वो मस्ती से क्वेश्चन सही करे। दोस्तों के साथ शेयर करो। उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि दोस्त, आप उससे टॉपिक पूछना, आप उससे कहना बताओ एफलॉक लेंथरोन में सबसे ज्यादा साइज किसका, वो बता नहीं पाएगा, आपको पता होगा यूरोपियम, वो कहेगा तेरे को कैसे पता, तो आप कहना अरे यार तू अनिरुद्ध वालिया का नाम नहीं जानता क्या। सीख लेना ऑर्गेनिक उनसे, सीख लेना ऑर्गेनिक, उनके अपने बनाए जुगाड़ हैं। ठीक है दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, कोई चीज पढ़नी है, टॉपिक पढ़ना है, कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले सेशन में, धमाल मचाते हैं। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।